मैं सनी रंजन आपके सामने चाणक्य नीति लेकर आया हूँ। इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि समय समय पर आपको नई नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 से। अध्याय 1 में सबसे पहले चाणक्य ने बोला है, मैं तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से जमा किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूँगा। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके यह समझ जाएगा कि संसार में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, क्या ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, वह यह बात समझ जाता है कि क्या करना है और कब करना है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहाँ साफ होने की संभावना हो, यह सब बातें मृत्यु के समान हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दें, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। मुसीबत के लिए धन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को आपत्ति से क्या लेना देना। वह तो सोचता है कि धन से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह कभी भी व्यक्ति को छोड़कर जा सकती है। जिस देश में आदर सम्मान न हो और आजीविका का कोई साधन नहीं है, जहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसा संबंध न हो और रिश्तेदार भी न हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी न हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी मानी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक, ये 5 चीज़ें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। मतलब कि जहाँ पर ब्राह्मण न हो, धनी व्यक्ति न हो, राजा न हो, नदी न हो और चिकित्सक न हो, वहाँ पर हम लोग को नहीं रहना चाहिए। जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोगों में शर्म न हो, व्यक्तियों में अच्छा आचरण न हो, उदारता न हो, अर्थात उनमें दान देने की आदत न हो, जहाँ ये 5 चीज़ें न हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। अधिक कार्य करवाने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। मतलब कि अधिक कार्य करवाने पर नौकर चाकर का हम लोग को चाल चलन मालूम चल जाता है और दुख आने पर रिश्तेदारों से मालूम चल जाता है कि कौन अपने असली रिश्तेदार है और कौन बस हम लोग से मतलब का रिश्तेदारी निभा रहे हैं। फिर कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन का नाश होने पर पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो व्यक्ति निश्चित अर्थात जो हो सकता है इसे छोड़कर निश्चित जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागता है या समय बर्बाद करता है, वह असफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियों, बड़े बड़े सींग वाले आदि पशुओं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार हो, राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में अमृत हो तो भी उसे ग्रहण करें।
अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि कोई कीमती सामान हो तो उठा ले। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या कला गुण हो तो भी सीख ले। इसी प्रकार अगर नीच कुल की कन्या अगर गुणी हो तो भी उसे ग्रहण करना चाहिए। आदमियों के मुकाबले औरतों का खाना 2 गुना है, बुद्धि 4 गुना है, साहस 6 गुना है और काम वासना 8 गुना है। इसके साथ ही चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो और अध्याय 2 के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।